राधा जी की स्तुति जो है पद्म पुराण में बहुत सुंदर की गई है, लेकिन भागवत जी में राधा नाम का उच्चारण नहीं हुआ है। अब बहुत लोग अज्ञानी लोग क्या कहते हैं कि विवाह तो रुक्मिणी के साथ हुआ था, तो क्या रुक्मिणी कृष्ण कोई कहता है? उनके साथ विवाह हुआ था, लेकिन राधा और कृष्ण एक ही है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कथा के प्रसंग में। ये सुखदेव जी सुना रहे हैं राजा परीक्षित को। ये सुखदेव जी कौन है? राधा जी के पास एक सुख था। सुख का शुद्ध साहित्यिक शब्द है सुख, उसका नाम है तोता, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम है सुख। राधा जी सुख को अपने पास उन्होंने उसको पाल रखा था। राधा जी गोलोक धाम में है। वह निरंतर कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण इसी में निमग्न रहती हैं, रात दिन उनका निरंतर। और जबकि किसी चीज को आप निरंतर जपे तो स्थिर चित्त होने के बाद वह फिर उसको बोध नहीं रहता। इसको कहते हैं समाधि। जब हम किसी शिव जी क्या करते हैं? समाधि में रहते ना। समाधि क्या है? ध्यान की गहन अवस्था। ध्यान की स्थिति का वह गहनतम स्वरूप समाधि होती है। तो राधा जी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और समाधि की स्थिति में वो जपने लगी राधे 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 राधे। उनको ये बोध ही नहीं रहा कि राधा तो मेरा ही नाम है। सुख बोल पड़ा, कले कृष्ण कृष्ण कहो, राधे राधे क्यों कहती हो? तो राधा जी ने सोचा ये तो बहुत समझदार है। उसको कहा कि हे शुक्र, तुम धराधाम पे जाकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का रसपान कराओ जाके, ताकि सब जीवों का कल्याण हो। सुखदेव जी थोड़े व्यथित हुए क्योंकि राधा जी का सानिध्य उनको बहुत समय से मिल रहा था और बड़े आनंद मग्न रहते थे। अब सुखदेव जी विचार कर रहे हैं कि अब तो गर्भ की यातना भी झेलनी पड़ेगी। ब्रह्मज्ञानी है ना, राधा जी के साथ रहते थे। राधा कृष्ण जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते ना। पहले हम लोग छोटे थे तो वो आसपास में वो खेला करते थे, हम क्या सनमच्छी खेल रहे हैं, तो पता नहीं सनमच्छी क्या है। तो उसके एक सिक्के के दो पहलू है ना। तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, राधा कृष्ण। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। अब सुखदेव जी अगर राधा जी का नाम का उच्चारण कर लेते तो समाधि में चले जाते और समाधिस्थ हो जाते, तो कैसे फिर वो परीक्षित के कल्याण के लिए जो अमृत उनको पिलाना है, श्रीमद् भागवत का जो कथामृत है उसका पान कराना है, तो व्यवस्था तो गड़बड़ा जाती। अब सुखदेव जी क्या कर रहे हैं? सुखदेव जी अब मां की बात है, टाल भी नहीं सकते। इधर नारद जी ने अपनी व्यवस्था बनानी शुरू कर दी। देखिए ब्रह्मज्ञानी है, इनको आने वाले समय का भी बोध है। हमको आपको भी बोध हो सकता है। अपनी जो वीणा है प्रभु ने दी है, जो वाणी की जो वीणा है, इससे बस इसके तार झंकृत करते रहिए, आपको भी दिव्य दृष्टि मिल सकती है।
आपको भी पूर्वाभास हो सकता है। सिद्धियों में एक स्थिति होती पूर्वाभास, जो कहते हैं कि अरे वो तो भैया बहुत पहुंचे हुए संत हैं, वो पहले से जान लेते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। देखिए जितने भगवान के भक्त हुए हैं, भक्तमाल आप लाए अपने घर में कभी पढ़े, उसमें केवल भक्तों का ही चरित्र है। तो जितने भक्त हुए हैं लगभग सब ने भगवान के दर्शन किए हैं और उनका सानिध्य मिला है। तो हमको आपको क्यों नहीं मिल सकता है? प्रयास करना पड़ेगा। बिना प्रयास के हम चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि दुनिया भर के प्रपंचों के लिए समय है। लेकिन अगर कथा हो रही है तो देखिए सबके बस की बात नहीं है। कथा सुनना कौन सुनता है? जिसके भाग्य उदय होते हैं। निश्चित मानिए जब भाग्य उदय होते हैं तभी भैया ये सुनने का अवसर मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और ये आएगी कैसे? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सत्संग करो तो विवेक होगा। विवेक आएगा, आप निश्चित कर पाएंगे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये काम विवेक का है। आदमी कहता नहीं वार्तालाप में विवेक शून्य हो गया है, यानी इसको उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रहा। पशु होता है विवेक शून्य, लेकिन कुछ जो प्रभु के सन्निकट नहीं बैठते हैं वो भी पशु तुल्य हो जाते हैं। आगे उसी की व्यवस्था में क्या है? आवत यही सन अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। आवत यही सन अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। देखिए बाबा ने बहुत सुंदर बात लिखी है कि आवत यही सर अति कठिनाई। पहले तो मन ही नहीं बनेगा, मन बनेगा भी तो कोई समस्या आके खड़ी हो जाएगी। उस समस्या से लड़ने की अगर क्षमता नहीं है तो आप कैसे कथा में आ पाएंगे? समस्या है ना। और आने का सौभाग्य उसी को मिलता है राम कृपा बिनु। रामकृष्ण एक ही है, युग परिवर्तन के हिसाब से आए हैं। द्वापर में कृष्ण है और त्रेता में राम है, दोनों का काम एक ही है। अब हम जो भी रस का पान कर रहे हैं, अमृत रूपी, उसका आप सब जितने भी हैं, हमें ये बहुत आनंद का विषय है। जब एकाग्रचित्त होकर श्रोता सुनता है तो सुनाने वाले का मन और अच्छा हो जाता है। एक हमारे जानने वाले थे, हॉस्पिटलाइज थे, तो वहां के स्टाफ से मैंने पूछा कि आप लोग सेवा शुश्रूषा में कैसे रहते हैं? बोले जिन मरीजों के साथ उनके अटेंडेंट, उनके मरीजों के साथ जिनके साथ वाले सक्रिय रहते हैं तो हम लोग भी सक्रिय हो जाते हैं, और नहीं तो अपने सिस्टम से काम करते रहते हैं नौकरी बचाने के लिए, है ना। सुनाने का आनंद तब और बढ़ जाता है, ये इनकी कृपा से फिर नई नई चीजें निकल कर आती हैं अंतर्मन से। अब नारद जी, अब इधर देखिए, राधा जी ने सुखदेव जी शुक से कहा
उस समय देव नहीं है, उसमें शुक है। उनसे कहा तुम धरा पर जाकर अवतीर्ण होकर तुम भगवान की लीलाओं का गान करो, जाके उनकी कथामृत को सुनाओ जाके, ताकि सबका कल्याण हो। और इधर नारद जी बीड़ा बजाते हुए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारद जी का यही प्रिय मंत्र है। और वो बीड़ा जहां भी जिस भी देव के पास जाते हैं उनका एक ही संकीर्तन है। इस संकीर्तन के पीछे का रहस्य भी अभी बताएंगे, नारद जी का पूर्व जन्म। अब नारद जी बीड़ा बजाते हुए पहुंच गए कैलाश पर, कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां मैया आनंद में बैठी हुई थी, अपना श्रृंगार कर रही थी। नारद जी पहुंच गए। आइए आइए नारद जी, बहुत दिन बाद आना हुआ। बोले हाँ मैया, हम भ्रमण कर रहे थे। हमने कहा चलो मैया से मिलाए। बाबा कहाँ हैं? बोले बाप तो जानते हैं, बाबा समाधि में अपने तप में लगे हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं। बोले मैया आप श्रृंगार कर रही हैं, बाबा ध्यान में बैठे, समाधि में बैठे हुए हैं, क्या आपको चाहते आते नहीं है क्या? बोले नहीं, बहुत चाहते हैं, बहुत सुंदर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कैसे हैं? कर्पूर के जैसे, तो भस्म लगाए रहते हैं। तो उनकी बड़ी प्रशंसा कर रही पार्वती जी, कह रही हो तो बहुत सुंदर भी हैं और सुसज्जन भी हैं, बड़े भोले हैं हमारे पति परमेश्वर, वो तो ध्यान में है। बोले आपसे सब बातें बता देते हैं। बोले कोई बात ऐसी नहीं है जी हमको बताते न हो, सारी बातें हमें बता देते हैं। यहां तक कि ध्यान में प्रभु के दर्शन कैसे किए वो भी मुझे बता देते हैं। बोले मैया बात तो ठीक है, लेकिन एक रहस्य आपको नहीं बताया आज तक। बोले वो क्या? बोले जो मुंडों की माला पहने हैं उसके बारे में बताया कभी? यह स्त्रियों की मुंडमाल है। अब पार्वती जी का तो माथा ठनक गया कि बात तो सही कह रहे हैं। खाली कोई जरा उंगली लगाने वाला हो दिमाग में, वो फौरन हो जाता है अरे हमको तो चाहते ही नहीं है, चाहते किसी और को है लग रहा है। अब पार्वती जी का मन उसी में लटक गया। कहां भोले बाबा प्रशंसा कर रही थी और कहां पार्वती मैया ने कहा कि जो मुंडों की माला पहने हुए हैं इसका रहस्य कभी बताया? और नारद जी तो अपना काम करके चलते बने। देखिए सुखदेव जी का जन्म होना है, ध्यान से सुनिएगा। सुखदेव जी को धराधाम पे आना है। अब जैसे ही भोले बाबा समाधि से ध्यान से उठे तो नारद जी नारायण नारायण करते हुए जाने लगे। बोले नारद जी आओ, कहाँ जा रहे हो? बोले बहुत देर हो रही है, मैया के पास आपसे मिलने आए थे, मैया से थोड़ी देर बातें की, अब हम जा रहे हैं, हमें बद्रिकाश्रम जाना है। और इधर
देखा कि पार्वती जी रुष्ट हैं, कैकेयी की तरह को भवन में तो नहीं गई, कैलाश में कोई तरह को भवन की व्यवस्था भी नहीं थी। अब पार्वती जी रुष्ट, अब उनको मनाने लगे। बोले बाबा, पार्वती जी मानने को नहीं तैयार है। बोले बात क्या है? बोले आप तो कहते हैं हम सारी बात बता देते हैं, कोई आपसे छिपाते ही नहीं है, हम बहुत भोले हैं, लेकिन आज पता चला तुम बहुत बड़े कपटी हो। ये सब ऊपर से ढोंग है, मानने वाला, चाहने वाला। बोले बात क्या है? अच्छा, भोले बाबा तो अंतर्यामी है। दक्ष के यज्ञ में जाने से मना किया था तो शिव जी ने ध्यानस्थ होकर वो स्थिति जान ली थी। मना किया था सती को, तो शिव जी तो वो त्रिनेत्रधारी है। शिव जी ने जान लिया अंतर्दृष्टि से कि अच्छा नारद का काम किया हुआ है, आग लगा गए हैं। लेकिन उनका आगे का उद्देश्य कल्याणकारी है। अब शिव जी ने उनको बताया, अरे प्रिय, ये आपके ही जितने जन्म हुए हैं, प्रत्येक जन्म की ये मुंड है जिनकी मैंने माला बना ली है। बोलो भवानी शंकर की जय हो। पार्वती जी कहने लगी तब तो और भी गलत किया, खुद तो हर समय जवान बने रहते हो और हमको इतने जन्म लेने पड़े, इतनी बार मरना पड़ा। ये कौन सी हमारे साथ तुमने अच्छी बात की? भाई आप जो है ये तो आदि अनादि है, इनका कोई आदि अंत तो है नहीं। अब पार्वती जी उसी में बात में उलझ कर रह गई कि, तो बोले कि आपके प्रत्येक जन्म जो हुए हैं, अच्छा हुए क्यों हैं? भोले बाबा को कथा सुनाने की आदत है। जब ये पार्वती जी का साथ मिला है तो इन्होंने कथा बड़े ध्यान से सुनी है। इसके पहले वाले जितने जन्म हुए हैं कथा में रुचि नहीं होती थी ना, कथा में उनको कोई रुचि नहीं होती थी, तो जीवन मुक्त नहीं हो पाई। बार बार उनको जीवन धारण करना पड़ा। तो बोले कि आप तो अमर हैं, हम अमर तो है नहीं। आप अगर बता रहे हैं कि ये आपके इतने ही जीवन है, जीवन आप मृत्यु को पार करके फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म, अगर मेरे ही मुंड माल है, माले में मेरी ही मुंडे हैं, तो आपकी क्यों नहीं है? आपने इतने जन्म क्यों नहीं लिए? यानी आप अमर हैं। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है, हम आपको अमर कथा सुनाते हैं। लेकिन देखिए सुखदेव जी की व्यवस्था से कथा जा रही है आगे। अब नारद जी सबके कल्याणक हैं, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। शिव जी ने कहा ठीक है, आपको हम अमर कथा सुनाएंगे, लेकिन वहां और कोई नहीं रहेगा। ये जहां अमरनाथ यात्रा में लोग जाते हैं, रास्ते में वो सब स्थान है, कहां पे उन्होंने सर्प को छोड़ दिया, जितने उन्होंने अपने, कहां पे उन्होंने चंद्रमा को छोड़ दिया, कहां पे उन्होंने अपने जितने भी अलंकार थे, उनके सर्प अलंकार ही तो हैं। बिच्छू, भूत, प्रेत, पिशाच, मुंडमाल, चंद्र, सबको रास्ते में छोड़ते गए। और उस गहन गुफा में देखिए, आज बड़ी अच्छी बात है, आज वो कथा भी, उसका भी एक तारतम्य मिल रहा है।
सबको छोड़ते हुए वो जहां पे हिमालय की वो जो ऊंची श्रृंखला थी, वहां पर पार्वती जी को विधिवत बैठाकर बोले कि अब आपको हम ये कथा सुनाएंगे। तो प्रसंग चल रहा था, तो कौन सा प्रसंग चल रहा था? कौन सा चल रहा था? अमर कथा सुनाने के लिए भोले बाबा ने पार्वती को, लेकिन एक याद है पहले जब दादी नानी, अब तो वो चलन है ही नहीं, अब तो मोबाइल ही आ गए हैं, उसी से नहीं फुर्सत मिलती है, तो दादी नानी वाला भी दौर वो कथाओं वाला खत्म हो गया है। पहले जब बच्चे छोटे होते थे तो दादी नानी कथाएं सुनाती थी, तो कहती थी हुकारी भरते रहना। हुकारी भरने से क्या होता है, सुनाने वाले को लगता है कि हाँ ये सुन रहा है। तो भोले बाबा ने कहा कि हम सुनाएंगे, तो हुकारी में क्या आपको करना है, राधे कृष्ण बोलते रहना। जब हमारा ये चले, जब हम अध्याय संपन्न करें तो राधे कृष्ण। अब भोले बाबा ने अमर कथा सुनाना शुरू किया, तो ये जो सुख था अंडे के रूप में था। देखिए 4 प्रकार के ही इस धरा पर जीव हैं, अंडज, उद्भिज, स्वेदज और पिंडज। वो जो सुख का अंडा था, जैसे ही ये प्रथम दिन की उन्होंने सुनाना शुरू किया, तो पार्वती जी जैसे ही स्कंद पूर्ण होता था, वह राधे कृष्ण। हुकारी में लोग कहते हुकारी में क्या, वहां कोई हाँ थोड़ी बोलना होता था, राधे कृष्ण। इधर क्या हुआ, अंडा जैसे ही वो प्रथम और द्वितीय स्कंद हुआ, बताया था श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, 12 स्कंद है, भगवान के संपूर्ण अंग है। जो प्रथम और द्वितीय स्कंद है भगवान के श्री चरणारविंद है, उनके दर्शन प्रभु कराते हैं और उन्हीं का गुणानुवाद है। तीसरा और चौथा स्कंद जो है वो क्या है, भगवान की जंघाओं का स्पर्श और दर्शन होता है। और पांचवी और जो छठवें स्कंद की व्यवस्था है उसमें भगवान का उदर भाग है। और सप्तम एवं अष्टम यह वक्षस्थल है और हृदय भाग यह दसम स्कंद है। 11वां स्कंद ग्रीवा भाग है और 12वां स्कंद भगवान का शीश है, ललाट है। तो भगवान के संपूर्ण अंगों के दर्शन होते हैं और जीव जीवन मुक्त हो जाता है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। तो 6 दिन तक तो पार्वती जी कथा सुनती रही, राधे कृष्ण बोलती रही। तो इधर क्या स्थिति हुई, जो अंडज था वो तो प्रथम दिन की भागवत से वो विगलित हो गया, फूट गया। विगलित का अर्थ है फूट गया। दूसरे दिन की कथा में उसके पंख निकल आए। तीसरी दिन की कथा में स्वर उच्चारण होने लगा। अंतिम दिवस की कथा में पार्वती जी को निद्रा आ गई। जब निद्रा आ गई तो सुखदेव जी महाराज ने देखा कि प्रभु तो कथा रोक देंगे, मैया को तो निद्रा आ गई। तो उन्होंने कहा अच्छा राधा जी के यहाँ रहते थे तो स्मरण था ही राधे कृष्ण वाली भाषा। तो उन्होंने कहा राधे कृष्ण, उसी स्वर में
और वो साइड में हट गया। अब जब संपूर्ण कथा हो गई तो भोले बाबा ने से वो क्या करी पार्वती जी, और प्रभु आपने भगवान की लीलाओं को बहुत अच्छा वर्णन करके सुनाया, बहुत अच्छी अमर कथा सुनाई। लेकिन जब गोलोक धाम चले गए उसके बाद क्या हुआ? तो भोले बाबा तो एकदम चौकन्ने हो गए कि ये क्या हुआ, क्या तुमने नहीं सुनी? तो बोले प्राणनाथ क्षमा करना, मुझे निद्रा आ गई, सुप्तावस्था में हम हो गई। तो बोले किसने ये कथा सुनी? शिव को क्रोध आ गया, क्योंकि जितने अपने ये अंग के थे, जितने सर्प काल व्याल और जितने चंद्र और ये जितने थे, सबको तो छोड़ दिया था रास्ते में। केवल पार्वती जी को अमृत देने के लिए वो कथा पार्वती जी को सुनानी थी, क्योंकि पार्वती जी मुंडमाल की स्थिति जानकर, देखिए अधिकार तो है उनका पूरा। अब सुखदेव जी को अपना त्रिशूल लेकर मारने दौड़े। अब सुखदेव जी दौड़े दौड़े तीनों लोग हम भाग रहे हैं और शिव जी त्रिशूल लिए भाग रहे हैं पीछे। भागते 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 ये आगे वेद व्यास जी के आश्रम पर। वेद व्यास जी की धर्मपत्नी आश्रम में बैठी हुई थी और जमाई ले रही थी। जमाई नहीं व्यक्ति लेता है, आलस्य की स्थिति में जब होता है, शरीर बिल्कुल स्थिर चित्त होता है, तो आदमी बैठे बैठे, देखिए कहीं आप किसी पूजा या आप अगर किसी कथा में जाएं, अगर जमाई आ रहे तो मान लीजिए आपको फिर उतना समय मन आपका कहीं और भाग रहा है, ये उसका प्रमाण है। और एकाग्रता बन जाती है तो उतना ही आनंद बढ़ता जाता है, ये इसका प्रताप है, प्रभाव और प्रताप दोनों है। अब देखा कि शिव जी का त्रिशूल, और वो सीधे जैसे ही जमाई ली तो सूक्ष्म रूप से सुखदेव जी ने अपना और संकुचित किया और सीधे वेद व्यास जी की पत्नी के मुंह के मार्ग से उधर में चले गए। इधर देखा शिव जी खड़े हैं, वेद व्यास जी जैसे ही आश्रम के निकल कर देखा तो शिव जी त्रिशूल लिए खड़े हैं। बोले अरे प्रभु आपके कैसे आना हुआ? बोले आपके यहाँ चोर घुस आया है। बोले आपके पास ऐसा क्या है? चुराने वाली कोई चीज तो लगती नहीं है, विष है वो कोई चुराना नहीं चाहेगा, सर्प बिच्छू है कोई लेना नहीं चाहेगा, मुंडमाल है कोई लेना नहीं चाहेगा, भागीरथी को किसी संभालने में सामर्थ्य नहीं है, और चंद्रदेव के आधा कटा फटा कौन लेगा? तो तुम्हारे पास ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको चोर चोरी करने लायक हो गया? बोले नहीं, उसने चोरी की है। बोले क्या है? बोले अमर कथा चुरा ली है। बोले अमर कथा? बोले हाँ, उन्हें अमर कथा सुन ली है छल से। तो प्रभु आप बताइए, अगर अमर कथा सुन ली है तो अमर हो गया कि नहीं? बोले बाबा ने कहा अमर तो हो गया है। अगर अमर हो गया है तो आप उसको कैसे मार सकते हैं? बोले बाबा ने कहा बात तो सही है भाई, अमर कथा सुन ली है, भले छल से सुना है। भाय कुभाय अनखयाल सहू नाम जपत मंगल दिश दसहु। भाय कुभाय अनखयाल सहू नाम जपत मंगल दिश दसहु। भाय कुभाय अनखयाल नाम जपत
सहमति से सुना हो। अमर कथा तो उसने सुन ही लिया है, अमर तो हो ही गया, तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो एक तो अमर कथा सुन लिया था, दूसरा वेद व्यास जी के आश्रम में वेद पुराणों की चर्चा हो रही है, वेद पुराणों के सत्संग हो रहे हैं, और 88,000 ऋषियों के साथ सत्संग हो रहा है। अब भैया वो बाहर आने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं सुखदेव जी। करते 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 12 वर्ष हो गए। देखिए यज्ञोपवीत का विधान अपने 12वें वर्ष भी है, क्योंकि 12वें वर्ष के बाद ही वो थोड़ा पुष्ट होती है उसकी बुद्धि, लेकिन वहां तो पहले से पुष्ट है वो। अब इस संसार के चक्र में फंसना नहीं चाहते हैं सुखदेव जी, माया रहित है वो, माया सहित नहीं है। वेद व्यास जी ने प्रार्थना की, बेटा अच्छा इधर क्या हुआ, वेद व्यास जी के कोई संतान नहीं थी। वेद व्यास जी की पत्नी बहुत व्यथित रहती थी कि मेरे भी कोई संतान नहीं है। आप वेद पुराणों की रचना करते हैं, आप इतने धर्मज्ञ हैं, लेकिन संतान नहीं है। तो वेद व्यास जी ने कहा कि चिंता न करो, कृष्ण कन्हैया लाल चाहेंगे तो होगा, नहीं जैसा चाहेंगे। अब पुत्र आ गया, गर्भ में आ गया वो, भले ही। अब क्या हुआ, अब वो 12 वर्ष तक है। वेद व्यास जी समझा रहे हैं, अरे पुत्र माँ बहुत परेशान हो रही है, अब बड़े हो गए हो, 12 वर्ष हो गए हैं, 9 माह 10 दिन में तो हालत खराब हो जाती है, तुम तो 12 वर्ष हो गए। तो बोले नहीं ऐसे नहीं, जो लीलाधारी हैं वो जब इस बात को पुष्ट करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी उनको आश्वस्त किया कि बाहर आ जाओ, तुम्हारे ऊपर इस संसार की माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 12 वर्ष के पश्चात सुखदेव जी जैसे ही बाहर आए मां के गर्भ से, तो आते ही भागने लगे कि कहीं हम किसी माया के चक्र में न फंस जाएं। नाल जो होती है गर्भनाल, वो भी नहीं हटाई गई, गर्भनाल को लपेटे हुए भागते चले जा रहे हैं। पीछे वेद व्यास जी दौड़ रहे हैं, अरे पुत्र कहां जा रहे हो, अभी तो मैंने आपका मुख भी ठीक से नहीं देखा, कहां जा रहे हो। वो भागते चले जा रहे हैं, हे पुत्र, अरे पुत्र। वो कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं, श्री सुखदेव भगवान कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। उनकी तरफ से उत्तर दिया वृक्षों ने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ये प्रसंग सूत जी सुना रहे हैं शौनकादि ऋषियों को। अब ये तो भागते जा रहे हैं, वेद व्यास जी पीछे पीछे भाग रहे हैं, और उनको पुत्र मोह व्याप्त कर रहा है। वृक्षों ने कहा कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र। ये सुखदेव महाराज की ओर से वृक्ष बोल पड़े, अरे वेद व्यास जी कहां पड़े हो, कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता। वेद व्यास जी व्यथित होकर यम प्रव्रजन्तमनुपेत प्रेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदु दुरतं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। अब व्यास जी
के शिष्य आगे मिले, बोले पुत्र तो चला जा रहा है, निर्मोही है। एक पुत्र था, वो भी वैराग्य को प्राप्त होकर वन की ओर भागा जा रहा है। अब कुछ आप लोग प्रयास करें। तो इनके शिष्यों ने क्या कहा? श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथ फल प्रदा, श्रद्धया साध्यते सर्व श्रद्धा तुष्यते हरिः। ये नारद पुराण में लिखा हुआ है। व्यास जी ने अपने शिष्यों से कहा कि इसको मधुर मधुर श्लोक सुनाओ जाके वहीं वन में, जहां पर ये जाकर विश्राम करे, रुके, वहीं थोड़ी दूर पर जाकर सुंदर सुंदर मंत्र सुनाओ जाके, भगवान की लीलाओं का गान करो जाके। और इधर क्या हुआ? सुखदेव जी ध्यान लगाकर माया रहित हैं और वो ध्यानस्थ होकर भगवान का निराकार स्वरूप का अवगाहन कर रहे हैं। और इधर